वेलकम टू वीडियो ऑन डिमांड सीरीज। आप लोग अपने प्रश्न पूछते हैं कमेंट्स के माध्यम से, उन कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। जो बेस्ट कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब तक ऐसा होता था कि हम अपने वीडियो रिकॉर्ड करते थे, आप उसे वॉच करते थे, टाइटल टॉपिक हम डिसाइड करते थे। अब हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि एक वीडियो वीक में ऐसा आया करेगा जहां पर आप अपने प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों के हम आंसर देंगे। उनका कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी जो जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे, जो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम से कनेक्ट होंगे, उनका उत्तर हम दिया करेंगे। तो आपका कोई प्रश्न है वो भी आप टाइप कर सकते हैं। और आज का प्रश्न है कि हमारे ड्रीम्स पूरे क्यों नहीं होते, हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने सपने देखते हैं, कुछ दिन तक उसकी दिशा में प्रयास करते हैं और फिर हम उसे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कई लोग उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। तो मैं आपको आज वो आंसर देने वाला हूं जो आंसर वाकई में काम का होगा। वो नहीं जो सिर्फ आपको मोटिवेट करेगा, वो नहीं जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगेगा, वो जो लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आएगा। सो पहली चीज तो ये है कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होने का जो मेन रीजन होता है, उसमें से अधिकतर लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो नकली होते हैं, वो चोरी के ड्रीम्स होते हैं, वो चुराए गए सपने होते हैं। चुराए गए सपने मीन्स क्या? चुराए गए सपने मीन्स कि हमने किसी की बाइक देखी और हमें वो बाइक अच्छी लगी और हमें लगता है कि वो बाइक हमारे पास भी होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट योर ड्रीम। आपका किसी की लाइफ को देखकर एक इन्फ्लुएंस आया है आपके ऊपर, वो आपका ड्रीम नहीं है। आपने किसी का घर देखा, आपको अच्छा लगा, आपको लगा ऐसा होना चाहिए हमारा भी घर। दिस इज एन इन्फ्लुएंस। आपने किसी एक्टर को देखा, उसकी लाइफ को देखा और आपको लगा कि ऐसी लाइफ हमारी भी होनी चाहिए। दिस इज एन इन्फ्लुएंस। आपने किसी क्रिकेटर को देखा, आपको लगा ऐसी लाइफ हमारी भी होनी चाहिए। दिस इज एन इन्फ्लुएंस। आपने किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखा, और खासकर आज के ज़माने में जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लोगों के लाइफ को देखते हैं, लोग वहाँ पर सिर्फ अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं, कोई वहाँ पे अपना पेन शेयर नहीं करता। हम इंस्टाग्राम पर रेगुलर लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं, कैसे वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे दुनिया घूम रहे हैं। ये सब देख के हमें लगता है हमें इनके जैसा बनना चाहिए। तो हम जिसको भी फॉलो करते हैं, हमको लगता है हमें उसके जैसा बनना चाहिए। और बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ड्रीम्स आते रहते हैं कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। या फिर हम किसी की लाइफ को देखते हैं, उसकी बाइक देखो, उसकी कार देखो, उसका घर देखो, उसके कपड़े देखो, और ये सब देख करके हम अपने ड्रीम्स को डिसाइड करते रहते हैं। किसी का करियर देखते हैं, कई बार लगता है हमें सिंगर बनना चाहिए। किसी को गाना गाते सुनते हैं तो हमें लगता है सिंगर बनना चाहिए। कई बार लगता है हमें इस सिंगर जैसा बनना चाहिए, कई बार लगता है हमें इस एक्टर जैसा बनना चाहिए, कई बार लगता है हमें इसके जैसा बनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होते रहते हैं। And this is the main reason of not achieving your dreams. आपका ड्रीम तब पूरा होगा जब आप उसे अचीव करने जाओगे जो आप चाहते हो। The first question you should ask that what exactly you want. आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो? What are your dreams? It is not about that what are others' dream, what others are living, what others are achieving. This doesn't matter much to you. It matters. वहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, but you should know that what you want, what you expect from yourself. ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप सबकी तरह बन जाओ। जो सबकी तरह बनने जाएगा वो कुछ नहीं बन पाएगा, वो टाइम वेस्टर बन जाएगा, वो अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करेगा, वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकता। यू शुड आस्क, आप क्या बनना चाहते हो? अपने आप से पूछो। और जिस दिन आप ये पूछ लोगे, विराट कोहली आज टॉप क्रिकेटर इसलिए नहीं बने बिकॉज उन्होंने एक्टर बनने की भी कोशिश की, उन्होंने सिंगर बनने की भी कोशिश की, उन्होंने जॉब करने की भी कोशिश की। जी नहीं, उन्होंने एक चीज को चूज किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और क्रिकेट के लिए फिर उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, और इसलिए वो विराट कोहली बने। धोनी इसलिए नहीं बने बिकॉज धोनी को सब कुछ करना था। धोनी इसलिए बने बिकॉज धोनी को ये मालूम था कि धोनी को क्या बनना था। अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं बने कि उन्होंने सब कुछ किया। सोचिए, अगर अमिताभ बच्चन सिंगिंग भी करें, क्रिकेट भी खेलें, कुश्ती भी लड़ें, इज इट पॉसिबल? आप सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि सलमान खान अच्छा गाना गाने लगे, या कोई लता मंगेशकर है जो अच्छी एक्टर बन जाए? ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अपने आप में एक स्पेशलिटी लेकर के आता है, उसका अपना एक टैलेंट होता है,
और उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ये नकली सपनों के जाल में नहीं फंसना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। आप एक स्टोरी टेलर बनना चाहते हो, आप एक कॉपी राइटर बनना चाहते हो, आप एक एक्टर बनना चाहते हो, या आप एक अच्छा जॉब करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, राइट? व्हाट एग्जैक्टली यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। एक ही चीज सबको मोटिवेट नहीं कर सकती, सबको इंस्पायर नहीं कर सकती। हर बंदे की अपनी एक स्टोरी है। आपको अपने ड्रीम्स को पहचानना ही होगा। इन्फ्लुएंस लंबे समय तक नहीं चलता। हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, हमने कोई बुक पढ़ी, हमने किसी की लाइफ को देखा और हम वहां पर मोटिवेट हो गए। मोटिवेशन आया, थोड़ी देर के लिए जोश आया, अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद जोश शांत हो गया, हम भूल गए। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस है। थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन मिल सकता है। आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, आप मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन आपको ये ड्रीम डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो यार। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा तो कोई भी वीडियो आपके लिए काम नहीं करेगा। यू मस्ट आस्क व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। एक चीज आप पूछ लो अपने आप से कि मुझे इस साल ये करना ही है, दिस इज माई ड्रीम एंड आई एम रेडी टू पे द कॉस्ट। क्या उसकी कीमत होगी वो मुझे चुकानी पड़ेगी, राइट? उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं तैयार हूं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मैं तैयार हूं, बिकॉज वो मेरा ड्रीम है। लोग अपने सपने को बीच में छोड़कर इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो उनका सपना ही नहीं होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, वो एक मोटिवेशन होता है, थोड़ी देर का जुनून होता है, थोड़ी देर का जुनून होता है। उनका जुनून नहीं होता, थोड़ी देर का जुनून होता है। वो किसी को देख करके थोड़ी देर का जुनून पाल लेते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं उसके जैसा सोचने लगते हैं। अपनी आइडेंटिटी को पहचानना पड़ेगा, अपने ड्रीम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी। यू मस्ट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। और जिस दिन आपके पास ये क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप कहीं रुकने वाले नहीं हो। फिर आप हर बाधा को पार करोगे, हर चुनौती को स्वीकार करोगे और हर कीमत को चुकाने को तैयार रहोगे। सो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, सक्सेस के लिए सबसे पहला काम करो कि चोरी के सपनों को भूल जाओ। अपने आप से पूछो, आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। इसके लिए समय दो, पूछो और फिर उसके लिए काम करो। तो फाइनल मैसेज ये है कि अपने ड्रीम्स, अपनी जिंदगी की दिशा खुद निर्धारित करो। लोगों को देख देख कर अपने सपने रोज मत बदलो। एक चीज को फॉलो करो, तब तक फॉलो करो जब तक वो अचीव ना हो जाए। सपने बदलते रहेंगे, मैं मानता हूं सपने डेफिनेटली बदलते रहेंगे। एक सपना पूरा होगा, फिर आप अगला सपना डिसाइड करो। लेकिन एक टाइम पर ऐसे 10 लोगों की लाइफ को देखकर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए, अपने आप में डिमोटिवेशन फील करते हुए, प्लीज स्टॉप दिस। लोगों से इंस्पिरेशन लो, लोगों की स्टोरी से सीखो, लेकिन सबके जैसा बनने का प्रयास मत करो। मुझे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स कमेंट करते हैं कि सर हमें आपके जैसा बनना है। मैं कहता हूं मेरे जैसा क्यों बनना है, आप अपने जैसे बनो। हाँ, आप मेरी स्टोरी से 4 चीजें निकाल सकते हैं कि आपको ये ऐसे करना होगा। मैंने कैसे बिना पैसे के अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे मिलेनियर बना, कैसे मैंने बुक लिखी, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा, कैसे आज मुझे इतने देशों में लोग फॉलो करते हैं। ये चीजें आप सीख सकते हैं, बट यू शुड नॉट ट्राई टू बिकम दुर्गेश त्रिपाठी। यू शुड ट्राई टू बिकम यू, व्हाट यू वांट। आप अपने आप में स्पेशल हैं, आपके अंदर ग्रेटनेस है, आप कुछ बन सकते हैं। उसकी वैल्यू करो और अपने सपने को पीछा करो, और तब तक करो जब तक वो हासिल ना हो जाए।